बिल गेट्स जो दुनिया के दूसरे सबसे अमीर इंसान हैं, दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक बिल गेट्स का जिक्र करते हैं। एक साधारण, शांत, शालीन और सभ्य व्यक्ति का चश्मा पहने हुए सरल चेहरा एक अलग सी कांति के साथ नजर आता है। यही बिल गेट्स हैं, एक ऐसा शख्स जिसने महज 13 साल की उम्र में ही अपना पहला कंप्यूटर प्रोग्राम बना लिया था। कंप्यूटर के प्रति दीवानगी और बिल गेट्स की सफलता की कहानी बचपन से ही शुरू हो गई थी। वे अपने स्कूल के दिनों में ही अपने टीचर को यह कह दिए थे कि 30 साल की उम्र में मैं करोड़पति बनके दिखाऊंगा। और बिल गेट्स ने यह शब्द महज यूं ही जोश में नहीं कहा था। बिल गेट्स ने अपने सपने को जिया और 31 साल की उम्र आते आते बिल गेट्स दुनिया के अरबपतियों में शामिल भी हो गए। बिल गेट्स कहते हैं, अगर तुम गरीब पैदा होते हो तो ये तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन अगर तुम गरीब ही मर जाते हो तो ये तुम्हारी गलती है। तो दोस्तों, आइए अब हम बिल गेट्स की सफलता की कहानी को शुरू से जानते हैं। बिल गेट्स, इनका जन्म 28 अक्टूबर 1955 को वाशिंगटन के सिएटल शहर में हुआ था। उनका पूरा नाम विलियम हेनरी गेट्स है। हालांकि बिल गेट्स कोई गरीब परिवार के नहीं थे। उनके पिता विलियम हेनरी गेट्स सीनियर एक वरिष्ठ वकील थे और मां मैरी एक प्रमुख बैंक के लिए एग्जीक्यूटिव के रूप में कार्य करती थी। उनकी 2 बहनें भी थी। बिल का अपनी मां के साथ बहुत करीबी रिश्ता था और बिल डोनेशन करने का प्रवृत्ति भी उन्हीं से सीखे थे। बिल पढ़ने में बहुत अच्छे थे। 11 से 12 साल की उम्र के आसपास बिल के माता पिता को उनके व्यवहार को लेकर बहुत चिंता होने लगा था, क्योंकि बिल अपना अधिकांश समय इंसाइक्लोपीडिया पर दिया करते थे और बिल के माता पिता यह देखकर बहुत चिंतित हो जाते थे कि कहीं उनका बेटा अकेला न पड़ जाए। इसी वजह से उन्होंने बिल को 13 साल की उम्र में ही सेटल लेक साइड स्कूल में दाखिला करा दिया, ताकि बिल पढ़ाई के साथ साथ अन्य चीजों में भी इंटरेस्ट ले। वहीं बिल को सबसे पहले कंप्यूटर के बारे में पता चला। धीरे धीरे उनकी कंप्यूटर के प्रति रुचि बढ़ने लगी और वे ज्यादातर समय कंप्यूटर में देने लगे। वे यह सोचते रहते कि आखिर ये कंप्यूटर काम कैसे करता है। गेट्स इस बात से परिचित हो गए कि एक कंप्यूटर क्या कर सकता है और अपनी खाली समय का अधिकांश समय टर्मिनल पर काम करने में लगाते। बिल गेट्स शुरू से ही खेल कूद में बहुत अच्छे थे और कंप्यूटर के प्रति उनका आकर्षण भी बढ़ गया था। तो उन्होंने 13 साल की उम्र में ही एक कंप्यूटर प्रोग्राम टिक टैक टो बनाया, जिसपे लोग गेम खेल सकते थे। यहीं से उनकी प्रतिभा का पता लग चुका था। एक दिन कंप्यूटर क्लास में उनकी मुलाकात पाउल अलेन से हुआ। पाउल उनसे 2 साल बड़े थे, लेकिन दोनों का कंप्यूटर के प्रति जुनून उनकी दोस्ती करा दी और वे दोनों एक साथ ही कंप्यूटर लैब में घंटों बिताते थे। कभी कभी वे दोनों कंप्यूटर सीखने के दौरान सॉफ्टवेयर से छेड़छाड़ कर देते थे, जिसके कारण उन्हें लैब में आने पर रोक लगा दिया जाता था। लेकिन बाद में उनके द्वारा आश्वासन देने के बाद उन्हें आने की मंजूरी मिल जाती थी। सन 1970 में बिल गेट्स और पाउल अलेन ने मिलकर ट्रैफ ओ डाटा नाम से एक प्रोग्रामिंग बनाई। इसका यूज सड़क मार्ग यातायात काउंटर से प्राइमरी डेटा को पढ़ना और यातायात इंजीनियरों के लिए रिपोर्ट बनाना था और उन्हें इस प्रयास के लिए $20,000 भी मिले। गेट्स और अलेन अपनी खुद की कंपनी शुरू करना चाहते थे, लेकिन बिल गेट्स के माता पिता उन्हें वकील बनाना चाहते थे। इसलिए बिल गेट्स को अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद आगे पढ़ने के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में लॉ की पढ़ाई के लिए दाखिला लेना पड़ा। लेकिन उनका मन वहां नहीं लगता था। अभी भी उनका इंटरेस्ट कंप्यूटर की तरफ ही था। बिल गेट्स के दोस्त पाउल पढ़ने के लिए एक अलग यूनिवर्सिटी में चले गए, लेकिन वे 2 साल के बाद यूनिवर्सिटी छोड़ दिया और एक कंपनी हनीवेल ज्वाइन कर ली। सन 1974 में बिल गेट्स ने भी अपनी यूनिवर्सिटी छोड़ हनीवेल ज्वाइन कर ली। इसी दौरान पाउल अलेन ने बिल गेट्स को एक फेमस मैगजीन इलेक्ट्रॉनिक के एक आर्टिकल को दिखाया, जो एक अल्टेयर 8008 मिनी कंप्यूटर किट के ऊपर आधारित था। फिर उन दोनों ने कंपनी से कांटेक्ट किया कि वे एक प्रोग्रामिंग पे काम कर रहे हैं जो अल्टेयर को चलाएगा। हालांकि दोस्तों, आपको हम यह बता दें कि वे दोनों ऐसे किसी भी प्रोग्रामिंग पे काम नहीं कर रहे थे। उन्होंने झूठ बोला ताकि वे यह जान सके कि कहीं ये आर्टिकल फेक तो नहीं। लेकिन कंपनी ने उन्हें सॉफ्टवेयर टेस्ट के लिए बुलाया तो उन्होंने 2 महीने तक का वक्त मांगा और 2 महीने तक कड़ी मेहनत कर सॉफ्टवेयर को तैयार किया और कंपनी के सामने पेश किया। सॉफ्टवेयर अच्छी तरह से काम करने लगा। उसके बाद बिल गेट्स और पाउल अलेन ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए 4 अप्रैल 1975 को माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की। गेट्स कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करने लगे। कभी कभी वे खुद की कोडिंग में एरर को फिक्स करते थे। दिन प्रतिदिन माइक्रोसॉफ्ट की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी।
इसी बीच 1980 में IBM को अपने पर्सनल कंप्यूटर के लिए एक सॉफ्टवेयर की जरूरत थी, जिसके लिए IBM ने माइक्रोसॉफ्ट के सामने प्रस्तावना रखा। माइक्रोसॉफ्ट ने MS-DOS पर ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना शुरू किया। ऑपरेटिंग सिस्टम में सोर्स कोड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और IBM चाहता था कि माइक्रोसॉफ्ट उनको सोर्स कोड प्रोवाइड करे, लेकिन बिल गेट्स ने इसके लिए मना कर दिया। इसके बावजूद भी माइक्रोसॉफ्ट IBM को सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता रहा। सन 1983 तक माइक्रोसॉफ्ट का ग्लोबल मार्केट पर 30% तक अधिकार हो चुका था। 20 नवंबर 1983 को बिल गेट्स ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए विंडोज को लॉन्च किया, जो MS-DOS से बेहतर काम करती थी। उसके बाद उनकी टीम ने काफी मेहनत कर विंडोज के कई वर्जन लॉन्च किए। फिर उन्होंने कंबाइंड सॉफ्टवेयर जैसे कि MS वर्ड, MS ऑफिस, MS एक्सेल भी लॉन्च किए। इसके बाद वे 90% तक कंप्यूटर बिजनेस पर अपना कब्जा जमा चुके थे। बिल गेट्स कभी रुके नहीं, वे काफी मेहनत करते, वे हमेशा अच्छा करने की कोशिश करते रहते। माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। 100 से अधिक देशों में इसकी शाखा फैली हुई है और 70,000 से ज्यादा लोग इसमें काम करते हैं। कंपनी का मुख्यालय रेमोंड, वाशिंगटन, USA में है। इसका मुख्य उत्पादन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट कई अलग अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर भी बनाता है। मार्च 1986 में गेट्स ने $21 प्रति शेयर पर माइक्रोसॉफ्ट का IPO लॉन्च किया, जिसने गेट्स को 31 साल की उम्र में तत्काल करोड़पति बना दिया और 1987 में गेट्स एक अरबपति के रूप में जाने जाने लगे। सन 1994 में उन्होंने मेलिंडा फ्रेंच से शादी की, जो माइक्रोसॉफ्ट में प्रोडक्ट मैनेजर के रूप में कार्य करती थी। उस समय गेट्स की उम्र 38 साल थी और मेलिंडा फ्रेंच 29 साल की थी। अभी उनके 3 बच्चे हैं। बिल के पास $106 बिलियन यानी 7,73,000 करोड़ की अपार संपत्ति है और बिल पर मिनट 20 लाख रुपए कमाते हैं। इतनी अपार संपत्ति होने के बावजूद भी बिल कहते हैं कि उनके प्रत्येक बच्चे सिर्फ $10 मिलियन यानी 73 करोड़ के हकदार होंगे, क्योंकि इतना सारा धन उनके लिए सही नहीं है। बिल गेट्स अपनी लाइफ में $100 मिलियन यानी 730 करोड़ रुपए दान करना चाहते हैं। 2014 में बिल गेट्स ने चेयरमैन के पद से हटकर सत्या नडेला को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का CEO बनाया, जो एक भारतीय है। और अब बिल गेट्स अपनी पत्नी मेलिंडा गेट्स के साथ मिलकर एक NGO द बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन चलाते हैं और पूरी दुनिया में बहुत ही भलाई का काम करते हैं। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और बिल गेट्स एज अ पर्सन आपको कैसे लगे। दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।